अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्त है। वृत्तिकार उपवर्षाचार्य, उनका मानना है उपासनाओं से मोक्ष होता है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। और सिद्धांत है कि भाई ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम प्रत्येक ज्ञानम न मुक्ति ही इत्यादि अनेकों मंत्र इस तरह के हैं। उसके आधार पर सिद्धांत कहेगा मैंने ज्ञान के बिना तो मोक्ष नहीं है। और उपासना से मोक्ष मानता है, इसलिए वो कहता है कि ब्रह्म के वाक्य जितने भी हैं इनको उपासना का शेष मानना है, विधि शेष मानना चाहिए। यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, यद्यपि शास्त्र प्रमाण जिसका ऐसा यह ब्रह्म तत्व विचारी विषय यह हम मानते हैं, लेकिन तथापि प्रतिपत्ति विधि विषय तो यही वह शास्त्र ब्रह्म समर्पित है। लेकिन प्रतिपत्ति विधि का विषय होकर के मैंने उपासना विधि होंगे विषय होकर के ही ब्रह्म शास्त्र के द्वारा जो है प्रमाणित किया जा रहा है, शास्त्र के द्वारा ब्रह्म को प्रतिपादन कर रहा है, ऐसे मानना चाहिए। प्रतिपत्ति में उपासना विधि के विषय रूप से शास्त्र ब्रह्म का बोध कराता है। जैसे ऐसा बहुत सारा अपूर्व चीजें हैं जो संसार में हम लोगों को जो है मालूम नहीं, लेकिन है वो सिद्ध वस्तु किंतु अपूर्व है, फिर भी उसको विधिशेषत्व नहीं प्रमाण्यता होता है। जैसे यूप है, यूप क्या है? एक लकड़ी है। लकड़ी तो सिद्ध वस्तु सारी दुनिया में जानते लकड़ी लकड़ी है, लेकिन उस लकड़ी को आप विशेष ढंग से बनाएंगे तब उसका नाम यूप होता है, और उस यूप को जो है यज्ञ में प्रयोग होगा, तब वह यूप का जो अपूर्व पद उत्पन्न होगा। लेकिन विधिशेषत्व नहीं, वह सिद्ध वस्तु जो यूप है वह फल प्रदायक बना। उसी प्रकार से सिद्ध वस्तु ब्रह्म भी अपूर्व विशेष है, पदार्थ विशेष है, विलक्षण पदार्थ है जो लोक में सिद्ध वस्तु होने के बावजूद भी अज्ञात है। ऐसे यूप एक सिद्ध वस्तु होते भी अज्ञात है। आहवनीय अग्नि है, वो अग्नि कौन नहीं जानता है? रोज रोटी वगैरह पकाते हैं, कभी अग्नि सब जानते हैं, आहवनी अग्नि को नहीं जानते। अग्नि को सभी जानते हैं, लेकिन आहवनी अग्नि को कौन जानता है? लकड़ी सभी जानते हैं, लेकिन यूप को सब नहीं जानते। यदि भी लकड़ी का विशेष स्वरूप यूप है, अग्नि का एक विशेष स्वरूप का नाम आवनी अग्नि है, लेकिन उस विशेष स्वरूप को कोई नहीं जानते। सामान्य रूप में सब जानते, तदत आत्मा ब्रह्म को सामान्य रूप में सभी जानते, लेकिन विशेष रूप में नहीं जानते। ये तदर्थ यहाँ पर जो है शास्त्र उस ब्रह्म का कथन करता है, जैसे यूप आवनी आदियों का कथन करता है। लेकिन यूप आवनी आदियां जैसे विधिशेषत्व नहीं सब प्रमाण हो जाते, प्रामाणिक होते हैं, तद्वत आपको मानना पड़ेगा ये आत्मा भी ब्रह्म भी विधिशेषत्व नहीं प्रामाणिक होगा। इसे दृष्टांत से उठा रहे देखे था, यूप आवनी आदिनी अलौकिकानी अपनी विधिशेषतया शास्त्र समर्प्यन्ते तद्वत कर दिया। जैसे यूप आहवनीय इत्यादि अलौकिक बहुत सारे हैं पदार्थ, यदि वे सिद्ध वस्तु है, वे सब के सब प्रसिद्ध वस्तु भी है और सभी के द्वारा सामान्य रूप में ज्ञात वस्तु है, लेकिन फिर भी उसको अलौकिक मानते हैं, क्योंकि उस विशेष स्वरूपों को कोई नहीं जानता। जो उसका विशेष स्वरूप है वही उसका अलौकिक रूप होता है। अग्नि तो सामान्य है, लेकिन आहवनी अग्नि ये अलौकिक हो जाता है, वह लौकिक नहीं विशेष है। वो सर लकड़ी यह सामान्य है, लेकिन यूप रूप में उसमें जब आप निष्पान कर लोगे तब वह विशेष हो गया, वह अलौकिक हो गया। उन चीजों को विधि शेष रूप में ही उन सिद्ध पदार्थों को वस्तुओं को जो है शास्त्र के द्वारा समर्पित किया जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म भी आपका सिद्ध वस्तु है, सामान्य रूप में ज्ञात वस्तु है, उनका विशेष रूप जो अज्ञात है ना, उस विशेष अज्ञात रूपत्व न उसको विधि शेष बना करके ही हम शास्त्र प्रमाणिक सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए कहा दृष्ट तब कहते हैं कुतये तत्, सिद्धांति ने पूछा। अत्र पर से पूर्व पक्ष बोल रहे ना ये सब बातें, अवसर सिद्धांत ने प्रश्न किया कुतये तत्, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? अलौकिक पदार्थ हो उसको विधि शेषत्व नहीं शास्त्र समर्पण करें, ये कोई जरूरी है क्या? कहता जरूरी इसलिए है कि शास्त्र का स्वभाव है, वो शास्त्र के स्वभाव है। प्रवृत्ति निवृत्ति शेषत्व नहीं सब काम कराता है, प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति शेषत्व नहीं सारे चीजों का अन्वय करता है।
ये शास्त्र का अपना स्वभाव, हम क्या कर सकते हैं। अतः ब्रह्म को प्रतिपादन भी करेगा या तो प्रवृत्ति शेषत्व या तो निवृत्ति अर्थात विधि शेषत्व ही वो समन्वय करेगा। वही जवाब में कह रहा है पूर्व पक्षी, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन परत्वा शास्त्र, क्योंकि शास्त्र प्रवृत्ति या निवृत्ति रूपी प्रयोजन परक होता है। इसलिए कहा ना प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा, है कि नहीं कहा, शासनाद दंशनादपि शास्त्र मित्य विधीयत है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति चाहे नित्य प्रवृत्ति चाहे कृतक अनित्य प्रवृत्ति है, लेकिन नित्य निवृत्ति है या अनित्य निवृत्ति है। कुछ चीजों से नित्य निवृत्ति के लिए कहा देता है, कुछ चीजों के लिए भाई अमुक समय में नहीं करना, है कि नहीं। जब आप यज्ञ में दीक्षित हैं या कोई व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं तब जो है नाखून नहीं काटना, दाढ़ी मूछ नहीं बनाना, यह नहीं कि जिंदगी भर नहीं बनाना, ऐसा नहीं। कुछ चीजें जिंदगी भर नहीं करना, ब्राह्मण की हत्या जिंदगी में कभी नहीं करना, किसी स्थिति में नहीं करना, किसी प्रसंग में नहीं करना, है या नहीं। कुछ नित्य निषेध है, कुछ जो है नैमित्तिक निषेध है, कुछ नित्य प्रवृत्तियां हैं, हर संध्या में उपासित, है कि नहीं। जो नित्य करो, यावत जीवित अग्निहोत्रम जो है आप, ये सारी चीजें नित्य हो गई प्रवृत्तियां, कुछ अनित्य प्रवृत्तियां हैं, है कि नहीं। कि जब निमित्त आता है तभी करना पड़ता है, ग्रहण आदि निमित्त आ गया, जैसे क्षामवते अग्नि है ना, अष्टाकपाल निरपेत, भाई अग्निदहन हो गया, क्या उसकी अग्नि कुंड पर जल गया, मकान को भी सर कुछ हिस्सा जला दी, आगे वो आंधी, तो अग्नि ढंग से ढका हुआ नहीं है, वो अग्नि का जो चिंगारी उठी वो एकदम जो है सूखा होता ही है, सब जल गया। वो निमित्त आया तो कर्मकांड करना पड़ा, वो क्या है नैमित्तिक प्रवृत्ति। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति ही प्रयोजन है, चाहे नित्य प्रवृत्ति या अनित्य प्रवृत्ति, चाहे नित्य निवृत्ति या नित्य निवृत्ति, चार में से कोई पांचवा नहीं है, यही है प्रयोजन, सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन किसका, शास्त्र। अतः शास्त्र कुछ भी प्रतिपादन करे, किसी वस्तु को प्रामाणिक सिद्ध करता है, वह इन चार के माध्यम से ही करेगा। अब मुख्य रूप में दो, प्रवृत्ति और निवृत्ति, उसको भी एक ही शब्द से बोल देते हैं हम लोग, विधि शेषत्वेन। उसी शब्द उसी को कहा दिया विधि शेषत्वेन ही हम सकल पदार्थों का अन्वय करते हुए शास्त्र जन वस्तुओं को प्रामाणिक सिद्ध करता है। तथा ही शास्त्र तात्पर्य विद आहु। और केवल हम नहीं कह रहे हैं बात, पूर्व पक्षी कहता है शास्त्र के तात्पर्य वेत्ता मीमांसक लोग, और उस मीमांसा सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले शबर मुनि महान पुरुष लोगों ने इन बातों को कहा है। उन सूत्रों के जो नंबर दिया यहाँ, वह सूत्र का नंबर का तात्पर्य सूत्र नहीं है, वो सूत्रस्थ भाष्य वाक्य शबर भाष्य है। दृष्टि तस्यार्थ कर्मावबोधनम, जैमिनी सूत्र 1-1-3 दिया, ये सूत्र नहीं है, यह समझिए कि सूत्र नंबर दिया सूत्र है ये उस सूत्र में भाष्य के पंक्ति। शबर मुनि ने कहा दृष्टो ही तस्य मने वेदस्य, वेद का यही प्रयोजन है, क्या, कर्मावबोधनम, कर्म का बोध कराना, यही वेद का प्रयोजन है, ये कह दिया उन्होंने। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जो प्रतिपादक वाक्य वो भी कर्म पर क्या आपको ले जाना पड़ेगा, विधि शेषत्व नहीं अन्वय करना पड़ेगा, क्योंकि जो है महाभारत जो अपना शबरमुनि जो भाष्यकार है उन्होंने भी लिख दिया, क्योंकि दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधन, तस्य माने वेदस्य अर्थ, वेद का प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, वेद का मुख्य प्रयोजन यही देखा गया, क्या देखा गया, कर्म का बोध कराना, ब्रह्म बोध कराना नहीं है, कर्मावबोधन वे मुख्य प्रयोजन कर दिया। और आगे लिखते हैं वो अगला सूत्र में 1-1-4 में, चोदनेति क्रिया प्रवर्तकम वचनम कह दिया। चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, चोदना उसको कहते हैं कि चोदना लक्षण अर्थो धर्म, वहां है ना उनका सूत्र यमनी सूत्र, चोदना लक्षण अर्थो धर्म, ये सूत्र जैमिनी का, उस पर चोदना शब्द की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार, और लिखा उन्होंने कि चोदना इति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, चोदना माने विधि वाक्य उसे कहते हैं जो कि क्रिया में व्यक्ति को प्रवृत्त कराने वाला वचन है। 1-1-4 में है ये। फिर 1-5 में लिखते हैं तस्य ज्ञानम उपदेश कह दिया, तस्य ज्ञानम उपदेश कह दिया।
तस्य ज्ञानम का मतलब क्या? उस विधि निषेध शास्त्रों से उत्पन्न जो ज्ञान है, तस्य कहने कर्मणो ज्ञानम, कर्म का ही ज्ञान के लिए उपदेश है। तस्य मने धर्म का, कर्म का जो ज्ञापक शास्त्रों का जो है ना अपौरुषेय विधि वाक्य क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। अपौरुषेय जो विधि वाक्य हैं ये करते क्या है? उस तस्य मने कर्म, कर्म मने धर्म, धर्म मने अपूर्व, नियोग, प्रवर्तना, ऐसे पर्यायवाची मीमांसा दर्शन में। मीमांसा दर्शन में एक चीज के लिए अनेक शब्द प्रयोग कर दिए हैं। या अपूर्व आप पुण्य कहते हैं, पुण्य या पाप, पुण्य पाप का नाम वहां अपूर्व, अथवा धर्म, कर्म, यागादिरेव धर्म, इसलिए अर्थ संग्रह में लिख दिया ना, यागादि ही धर्म है, धर्म उसी को कहते हैं। इसलिए तस्य से आप कुछ भी लीजिए, धर्म को लीजिए, कर्म को लीजिए, अपूर्व को लीजिए, प्रवर्तना को लीजिए, नियोग को लीजिए, मर्जी आपकी। तस्य ज्ञानम, उस धर्म के जो है ज्ञान बोध कराने के लिए ही स्वर्ग का में ज्योति इत्यादि जो विधि वाक्य है इनका उपदेश हुआ है। तस्य ज्ञापनार्थम उपदेश इत्यर्थ। तस्य ज्ञान उपदेश मतलब तस्य धर्मस्य यागादि रूपस्य ज्ञापनार्थम बोधनार्थम एवं उपदेश केंद्रिक उपदेश विधि वाक्य उपदेश। अग्निहोत्रम जुह्यति अया स्वर्ग का में जेत इत्यादि जो विधि वाक्य है ये उपदेश है, ये उसका जो है विधि कथन कर रहा है इसका धर्म का। तत्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नाय, इसलिए वेद में जितने भी भूताना में सिद्ध पदार्थाना, वेदों में जो सिद्ध पदार्थों के विचार आया है जैसे यूप वा अवनी वैसे सिद्ध पदार्थ है। जैसे पर्णमयी जुहुर भवती, पर्णमय, पर्ण क्या है? पलाश का लकड़ी, ये दुनिया में प्रसिद्ध है। नहीं उसका आपने कान में करो, उस लकड़ी से जुह पात्र बनता है तो न सब पापम श्लोकन श्रवणति फल प्राप्ति हो रहा है। तो लेकिन वो कब? जब वो जुह पात्र बनाने मात्र से नहीं कि पलाश लकड़ी से जुह पात्र बना के रख लिया घर में तो हो जाएगा। जब तक उस जुह पात्र से हवन नहीं करोगे तब तो फल नहीं मिलेगा। इस प्रकार जितने भी सिद्ध वस्तुओं के विचार है वेद में क्रियार्थे नहीं वह समर्प्यन्ते तत्, उन सिद्ध पदार्थों को जो है ना जितने भी सिद्ध पदार्थ वेद में उनके वाचक पदों का क्रियावाचक पदों के साथ उच्चारण करना चाहिए। समाम्नाय में पाठ करना चाहिए का मतलब क्या? उसके साथ उसका परस्पर अन्वय होता है। अर्थात बिना क्रियान्वय किए सिद्ध पदार्थों का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जब तक क्रिया के साथ अन्वय न करो उसका कोई फल नहीं, और जब क्रियान्वित होकर के उसका उपयोग में कर लेते हो तब वह फल देने वाला होता है। इसके अलावा सूत्र देते प्रमाण, यहाँ तक भाष्य वाक्य थे, अब सूत्र देते आमनाय सक्रियार्थत्वादानर्थक्यम मतदर्थानाम। भाष्यकार ने इन सारी बातों किस आधार पर कहा? क्योंकि उनके मुख्य सूत्र यही है, आमनाय सक्रियार्थत्वात्, वेद का मुख्य प्रयोजन क्रिया ही है, कर्म का बोध करना ही है, ये उनकी रटंत है। अनर्थक्यम मतदर्थानाम, इसलिए जो क्रियापरक वाक्य नहीं है वो व्यर्थ है। ऐसे बहुत सारे वाक्य जो क्रियापरक नहीं है तो इसलिए उनको क्या करना है? विधि शेषत्व नहीं, वही आपको उसको प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ेगा, सार्थकता बतानी पड़ेगी। अतः पुरुषम क्वचित विषय विशेषे प्रवर्तयत कुतश्चित विषय विशेषात निवर्तयच्च अर्थवच्छास्त्रम। इसे शास्त्र प्रयोजन वाला तभी मानी जाएगी जब आपको किसी न किसी विषय विशेष में इस पुरुष को प्रवृत्त कराते हुए अथवा किसी विषय विशेष में निवृत्त कराते हुए ही यह शास्त्र सदा प्रयोजन वाला हुआ करता है। बिना आपकी प्रवृत्ति और निवृत्ति के साथ संबंध जोड़े शास्त्र के प्रामाणिक नहीं हो सकता। जैसे कहा दिया कि भाई मांसा सर्वाभूतानि, निषेध कर दिया, वह निवृत्ति करता हुआ आपको जो है ना वह निवृत्त कराया, अतः वह शास्त्र प्रामाणिक। अतः वो प्रवृत्त करा दिया, अरहर संध्या उपासित तो बोल दिया, तो उस तरह से आपको प्रवृत्त करा दिया। तो प्रवृत्त कराता हुआ या निवृत्त कराता हुआ जो शास्त्र है वही शास्त्र प्रामाणिक होता है और वही शास्त्र प्रयोजन वाला हो जाता है। और जो आपको प्रवृत्ति या निवृत्ति दो में से कराता नहीं है ऐसा जो शास्त्र वो अनर्थक शास्त्र है। आज ऐसे शास्त्रों की अनर्थकता और दोष को दूर करने के लिए वेद की स्वतः प्रामाणिकता को साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन अनर्थ के तुल्य वाक्य जो होते हैं
उन वाक्यों को विधि शेषत्व ने करके सार्थक कर देना। इसीलिए तस्मात् तत्सामान्यात् नहीं तत्शेषतया अन्य उपयुक्त आ गया ना। तत्शेषतया मैंने विधि शेषतया तादृश प्रवृत्ति निवृत्ति परक विधि वाक्यों का विधि शास्त्रों का शेष रूपेण समन्वित होता हुआ ही अन्यदपि उपयुक्तम अन्य जितने भी हैं जो अक्रियापरक वाक्य है वो भी उपयोगी हो जाते हैं। तत्सामान्याद वेदांतर में तथैव अर्थवत्तम स्यात्। एतादृश शास्त्र के स्वभाव की सामान्यता को देखता हुआ वेदांत वाक्यों में भी हमें यही कहना पड़ेगा, वे भी यदि सिद्ध वस्तु का कथन कर रहे हो तो विधिशेष रूपेण होकर के ही अर्थवान हो सकते हैं। तत्सामान्यात उनके साथ समानता होने के कारण से इन वेदांत वाक्यों का भी उसी प्रकार सार्थकता मानना चाहिए। सती च विधि परत्व है। अब लेकिन विचार करना पड़ता है, विधि परक है तो कौन सी विधि का शेष बनाए हम? किस विधि का शेष बनाए? कर्मकांड के विधि का शेष तो बना नहीं सकते क्योंकि भिन्न प्रकरण पहले विचार आ चुका है, भिन्न भिन्न प्रकरण हो जाता है, वहां से तो आप जोड़ नहीं सकते। फिर उपासना प्रकरण में ले जाना पड़ेगा, जो उपनिषदीय उपासनाएं हैं, औपनिषदिक उपासनाएं जो हैं, उन्हीं उपासनाओं का विधि का शेष बनाना पड़ेगा, है या नहीं? तभी तो समन्वय होगा। उसमें भी यदि आप कहते हुए ज्ञान प्रकरण अलग और उपासना प्रकरण अलग कर देंगे तो और मुश्किल खड़ा हो जाएगा, तब भी अन्वय नहीं हो सकती है। तब कहते ऐसा नहीं हो सकता है तो काम करो, कल्पना कर लो, श्रुति कल्पना करना पड़ेगा। जैसे सौम्य निजित है ना, उसमें कहीं उधर उधर संबंध नहीं बन पाया तो सुम होता है आगे निजित मतवर्ती लक्षणा कर देगी नहीं, लक्षणा करके प्रयोग करो, अनुमानी श्रुति बनाओ। ये वाक्य तो व्यर्थ हो जाएंगे सबके सब। क्या बनाओगे? ऐसे करो, ब्रह्म भाव कामो आत्मज्ञान इच्छेद कर दो। जो ब्रह्म भाव की कामना करता है उसको जो ब्रह्म ज्ञान का चिंतन वदन आदि करना चाहिए। ब्रह्म भाव कामो, ये अमृत कामो, हाँ अमृत काम अमृतत्व काम ऐसे दे रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानम विधीयता, इसलिए कहना पड़ेगा अमृतत्व कामो ब्रह्म ज्ञानम कुर्यात्, ऐसा विधि वाक्य बना लो। तब ये सारे वाक्य उस विधि का शेष हो जाएगा, सार्थक हो जाएंगे। उन्हें विधि शेष बना के सार्थक करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। जैसे हिरण्य के गर्भ भाव की कामना करता है तो वो हिरण्य की उपासना करेगा, और ब्रह्म भाव की कामना करते हो अमृतत्व का आप साधन अपनाना चाहेंगे तब तो ठीक है, फिर आप जो है ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करें। पूर्व पक्षी कहता है इसीलिए देखिए सतिच विधि परत्व है, यदि इसको विधि पर का आपने स्वीकार कर लिया फिर तो यथा स्वर्गादि काम से अग्निहोत्र साधन विद्युत, जिस प्रकार स्वर्गादि की कामना वाला पुरुष के प्रति अग्निहोत्र साधनों को विधान किया जाता है, तथा एवमेव अमृतत्व काम से पुरुष से प्रति ब्रह्म ज्ञान मध्यते उत्तम। इसे अमृतत्व की कामना रखने वाला जो पुरुष होता है उसके लिए ब्रह्म ज्ञान का विधि हो गया, समझो कितना बढ़िया हो लाया। मोक्ष काम आत्मानम उपासित, मोक्ष काम आत्मान उपासित, ऐसे विधि वाक्य बन जाएगा। ब्रह्म भाव कामो ब्रह्म ज्ञानं कुर्यात् प्राप्नुयात्, आत्मोपासनेन मोक्षं अदृष्टम जनयेत संपादेत। कहना बने आत्मोपासनेन मोक्ष जनकम अदृष्टम उत्पादयेत संभावयेत। जैसे वहां पर कहते हैं ना अग्निहोत्र यागेन स्वर्गानुकूल अपूर्वम उत्पादयेत भावयेत, ऐसे यहां पर भी आत्मोपासना के द्वारा मोक्ष जनक जो अपूर्व है उसका संपादन करो। आत्मोपासना जन्य दृष्टि न मोक्षम भावयेत, आत्मज्ञान से जन्य जो अदृष्ट है उस अदृष्ट के द्वारा मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, ऐसी भावना करनी चाहिए। इसे विधियां बन जाएगी। इन विधियों का ही आप जो है सारा ब्रह्म ज्ञान के वाक्यों को जोड़ दीजिए। इस तरह से विधि शेषत्व नहीं ब्रह्म वाक्य क्या हो गए, शास्त्र प्रामाणिक सिद्ध होगा, स्वतः में शास्त्र प्रामाणिक नहीं है।
यहाँ ननु वगैरह जो आएगा बीच बीच में ना, सब पूर्व पक्ष बोलेगा, सिद्धांत बोलेगा ननु से, उसका जवाब देगा पूर्व पक्षी। यहां से ननु यहां तो पूर्व पक्षी ने अपना बोल दिया, पूर्व पक्षी जो अपना सिद्धांत कथन कर दिया, अब उस पर शंका कौन उत्पन्न करेगा? सिद्धांत पैदा करते जाएगा और उसके जवाब देकर अपना बात को मजबूत करेगा पूर्व पक्षी। और मुख्य सिद्धांत बहुत बाद में आएगा, इसलिए जब वास्तव में खंडन करना शुरू करना होता है। अत्राविधीयते आगे में अगले पन्ने में आएगा, 56 पन्ने में हमारे इस ग्रंथ के हिसाब से, तो वहां अत्राविधीयते करके मुख्य सिद्धांत चलेगा। अत्र अभिधीयते आगे आ रहा है, वहां से मुख्य रूप में सिद्धांति बोलने लगेगा। जब सिद्धांत मुख्य रूप से बोलेगा, वहां जब उन्होंने चाहेंगे तब वो पूर्व पक्षी बोलते जाएगा, सिद्धांत अपनी बात को दृढ़ करते जाएगा। अभी यहाँ केवल ननु नचे जो आ रहा है वो सिद्धांति बोल रहा है, और जवाब जो देगा वो पूर्व पक्षी जवाब देगा अपने सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए। ननु यह जिज्ञास विलक्षण उक्तम फल जिज्ञास भेदाच्च, ये तो दिए थे ना पहले, फल जिज्ञास्य भेदाच्च ये तो दिए हुए हैं पहले। इसे कहते भाई हमने पहले बात कह चुका हूं, जिज्ञास पदार्थों की विलक्षणता है, इसलिए आप समानता नहीं कह सकते। क्योंकि अभी अभी आपने बोला था तत्सामान्य वेदांत नाम अपनी तथा वर्तवत्तम से आती थी ना पंक्ति। तत्सामान्य कर्मकांडी वाक्य जैसे वेद वाक्य, उसकी सादृश्यता होने से वेदांत वाक्यों में भी विधि शेष करना चाहिए। ये सामान्यता आपने कहा, तब जवाब मैंने इसका पहले दे चुका हूं, सामान्यता नहीं है, दोनों में भेद है। जिज्ञास्य भेदाच्च कहा था, उसको याद दिला रहे। ननु यह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम उक्तम कर्मकांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य ये तो भूतम नित्य निर्वृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यमिति। कर्मकांड में जो साध्यभूत धर्म है, साध्यभूत क्या है? धर्म पदार्थ है, अपूर्व है, वो जिज्ञास है। और यहाँ सिद्ध पदार्थ जो नित्य सिद्ध हो, भी नित्य सिद्ध है वो, यानी कि लकड़ी को यूं बनाना वो भी नहीं है यहाँ पर, या कुछ बनाना नहीं पड़ता ब्रह्म में। इसे नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्य तत्र धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठान अपेक्षा विलक्षण ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति। इसीलिए धर्म ज्ञान से जन्य जो फल वो अनुष्ठान सापेक्ष है ना, ज्ञान मात्र से फल नहीं होता। आपने पढ़ लिया सारा मीमांसा से, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा, थोड़ा ब्रह्म सूत्र समझने में लाभ हो जाएगा बस, इन स्वर्ग थोड़ा मिलेगा नहीं, आपने कोई कर्म किया ही नहीं। इसलिए धर्म का ज्ञान से फल नहीं होता, क्योंकि वो अनुष्ठान सापेक्ष है। लेकिन ब्रह्म का ज्ञान से फल होता है, और फल भी कैसा फल? वह धर्म ज्ञान का द्वारा अनंतरकालीन अनुष्ठान जन्य फल की अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण फल होगा। ये धर्म ज्ञान अंतर है, अनुष्ठान सापेक्ष जो आपने कर्मकांड किया है, उत्पन्न किया धर्म, उससे जन्य जो फल होगा वो अनित्य होगा। ये वेदों ने उद्घोष कर दिया है, और इसकी अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण ब्रह्म ज्ञान का फल का कथन किया, जो ज्ञानोत्तर काल में कुछ भी नहीं करना है। हाँ, ज्ञान को पचाने के लिए, अनुभूति में लाने के लिए करना पड़ेगा, बात अलग चीज है। इसका तो परोक्ष ज्ञान की बात हुई, यहाँ करें ज्ञानोत्तर काल कुछ नहीं करें, मतलब अपरोक्ष ज्ञान की बात, उसके कुछ नहीं करने की। नारद एवं भवितुम, पूर्व पक्षी कहता है ये आपकी बड़ी कल्पना है, जिज्ञास भेद, हम नहीं मानते जिज्ञास भेद, ऐसा हो नहीं सकता। नारद एवं भवितुम कार्य विधि प्रयुक्त से ब्रह्मण प्रतिपाद्य मानता, ये देखो कार्य शब्द प्रयोग कर दिया, कार्य का मतलब भी वही है, धर्म विधि एक ही चीज है। क्रिया को हो कार्य, देखो इनसे कोई पर्यायवाची बता रहा हूं, क्रिया, कार्य, कर्म, नियोग, विधि, धर्म, अपूर्व, भावना, ये आपके कितने हो गए? 8 शब्द पर्यायवाची है। वो लोग क्रिया भी बोलते हैं अपूर्व को ही, कर्म भी कहेंगे उसी को, धर्म भी कहेंगे उसी को, नियोग कहते हैं, भावना कहते हैं, प्रवर्तना कहते हैं, विधि कहते हैं। धर्म और अपूर्व प्रसिद्ध है, अन्य दर्शन लोग भी मानते हैं। ये सब एक अर्थ वाले पर्यायवाची है। इसलिए यहाँ भाष्यकार जानकर अब उनकी शब्दावली को सबको दिखा रहे हैं आपको। कार्य विधि प्रयुक्त, कार्य में वही विधि, कार्य विधि, कर्म विधि,
धर्म विधि, नियोग विधि, भावना विधि, प्रवर्तना विधि सब पर्यायवाची। अपूर्व विधि कहो तो उस विधि से प्रयुक्त ब्रह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्, बिना जो है किसी विधि से संबद्ध हुए केवल ब्रह्म का प्रतिपाद्य ही नहीं है वेद में कहता। अतः जिज्ञास वेद है ही नहीं, एक ही जिज्ञास है। कौन? धर्म। बस कोई दो जिज्ञास है ही नहीं। दो होता तब तो कहोगे ना उस जिज्ञास से जिज्ञास भिन्न है। वेदों के द्वारा जानने के लिए इच्छा करने योग्य पदार्थ एक ही है, वो धर्म। दो है ही नहीं वेद में जिज्ञास। एक ग्रंथ में अनेक जिज्ञास नहीं होता, इसके अपने एक विचार है। एक ग्रंथ में अनेक जिज्ञास नहीं कि एक ग्रंथ का एक लक्ष्य होता है। आजकल लोक में ही देखने को मिलता है, एक को विषय बनाया, लक्ष्य बनाया, उसको लेकर के अपना ग्रंथ लिख देते हैं। लक्ष्य क्यों होता है ना, जब पूरे आपके ब्रह्म सूत्र लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य आप ब्रह्म का बोध बनाना। अनेक जिज्ञासु तो ही नहीं है। और जो भी अन्य बातें चर्चा होगी वो आनुषंगिक है, प्रधान नहीं। इसे संपूर्ण वेद दृष्टि से विचार करके देखते हैं तो पूर्व पक्ष कहना है वेद के प्रतिपाद्य मुख्य वस्तु क्या है? कर्म है, धर्म है, कुछ नहीं। इसे कर्म प्रयुक्त से ब्रह्मण प्रतिपाद्य मानत्वात् आत्मवर द्रष्टव्य। इतना ही नहीं, यदि मान लो ऐसा ही होता फिर श्रोतव्य मंत्र निध्यासितव्य विधि क्यों प्रयोग किया? वह तो तव्य प्रत्यय है ना। द्रष्टव्य में क्या है? तव्य तव्यानि सूत्र है, उससे तव्य प्रत्यय हुआ है वहां पे। द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, और वो क्या है? भाव लकार में हुआ, भाव अर्थ में। तयोरेव कृतकर्ताः, भाव कर्म ही होता है वो। उसे भाव में ही लूंगा ताकि जो क्रियापरक हो जाएगा। इसे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यास सब क्रियापरक है। तद क्रिया का विषय कौन है? आत्मा। अतः जो आपका जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो विधि का विषय विधि के जो प्रेरित होकर प्रयुक्त होकर के ही प्रामाणिकता को प्राप्त किया। यह आत्मा तब आत्मा सो अन्वेष्टव्य सब जिज्ञासितव्य। देखो छांदोग्य में कहा था ना वो अन्वेष्टव्य जिज्ञासितव्य, तबियत प्रत्याह भी है। आत्मत्य उपासित, देखो साक्षात ही लोट लकार विधिलिंग भी प्रयोग हो गया। विधिलिंग उपासित, आत्मनमेव लोको उपासित, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति लेट लकार इत्यादि विधानेषु सत्सु इत्यादि विधियों के रहते हुए आप कैसे कहते हो विधि शेष हुए बिना केवल ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है? इन विधियों को जब सुनते हैं आपके मन में जिज्ञासा होगी, कोसो आत्मा किं तत् ब्रह्म इति आकांक्षायाम। इन विधियों का विषयभूत आत्मा को आप में मन में जिज्ञासा होता है, अरे ये तादृश विधियों का विषय जो आत्मा है ये कौन है? ये आत्मा, यह ब्रह्म क्या है? जैसे आपने सुना अग्निहोत्र चूया स्वर्ग काम, अरे स्वरूप में फल देने वाला, और ये जो अग्निहोत्र नाम का चिड़िया क्या है? तब आगे लिखा ददना ज्योति, दही से हवन करने का नाम ही अग्निहोत्र है। समझ में आ गई ना अग्निहोत्र क्या चीज है? तो उन वाक्यों को, अंग वाक्यों को क्या किया आपने? अग्निहोत्र के साथ अन्वय कर दिया, अंगांग भाव तय कर दिया। तब उस अग्निहोत्र का स्वरूप निश्चय हुआ कि नहीं हुआ? जो क्या उस अग्निहोत्र क्या है? विधि का शेष है। विधि शेष होता अग्निहोत्र नाम का नामधेय था। उस नामधेय के साथ जब अपने समस्त अंगों का अन्वय किया तब जाकर के जो है वह नामधेय से बोधित कर्म का स्वरूप बोध हो गया। ठीक इसी प्रकार से अन्वेष्टव्य, जिज्ञासित, उपासित इत्यादि का विधियों का विषयभूत आत्मा का स्वरूप समर्पक कौन बनेगा? जैसे वहां तथा ज्योति अंग वाक्य है, और यहाँ पर गए माता ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म जितने भी सबको साथ सारा आपका निर्गुण परक वाक्यों को जोड़िए। इस तरह से इति आकांक्षायाम तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता। तादृश विशेषभूता आत्मस्वरूप की जिज्ञासा होने पर उस जिज्ञासा का निवारण करने के लिए उस आत्मा के स्वरूप का समर्पक जितने भी वेदांत वाक्य है वो उपयोगी हो जाते हैं। अतः विधिशेषत्व नहीं उपयोगी हुआ, स्वतंत्र रूप से नहीं। नित्य सर्वज्ञ सर्वगतो नित्य तृप्तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादय ऐसा विभिन्न श्रुतियां हैं। ये सारी श्रुतियों को ग्रहण कर लीजिएगा। नित्य सर्वज्ञ सर्वगत स्थान हो इत्यादि जो है वहां पर आया है आपका इसमें श्वेताश्वतर में।
और नित्य तृप्तो ये अलग है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ये भी अलग है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये अलग है। ये चार विभिन्न उपनिषदों का, चार अलग अलग वेदों के चार टुकड़ा है। इत्युम्मादय अनेक जो वेदांत वाक्य आपका सब विधिशेष भूता आत्मा का समर्पक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तद उपासना शास्त्र दृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति। कहता है पूर्व पक्षी देखो, तद उपासना, उसकी उपासना से क्या होता है? शास्त्र दृष्ट जो अदृष्ट, केवल शास्त्र गम्य है। जैसे अग्निहोत्र से स्वर्ग मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? अग्निहोत्र स्वाहा हो गया, भस्म खत्म, मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग। शास्त्र है आपने अग्निहोत्र पूरा किया, तुरंत आपको कोई गाड़ी नहीं आई, एरोप्लेन नहीं आए, भाई चलो भाई तुम स्वर्ग, तुम जाओगे अग्निहोत्र किए हो, चलो स्वर्ग। कोई गाड़ी नहीं आता ले जाने के लिए। तो फिर क्या होगा? तो कहते तो ही देखो कि ऐसी स्थिति में तो एक बीच में अपूर्व माना पड़ेगा। वो अपूर्व लोक सिद्ध नहीं है। अग्निहोत्र से प्रापणीय जो फल के व्यवधान, काल व्यवधान को देखते हुए तज्जन्य का पूर्व माना जाएगा, जो कि अंतःकरण में रहता है, जिसको पुण्य कहते हैं। वह पुण्य ही तो आपको दे रहा है ना। उसी प्रकार से यहां भी कहो, आप आत्मा की उपासना किए, उपासना करते रहोगे तो अंदर एक पुण्य पैदा होते रहेगा, और रोज रोज करोगे वो पुण्य बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? जैसे आज जिंदगी भर संध्यावंदन करता है तो ब्रह्म लोक पहुंच जाता है, इससे सब कहा गया है। जिन्हें अग्निहोत्र आदि किया तो स्वर्ग चला जाता है। आप जिन्हें आत्मोपासना क्या मिलेगा आपको? ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, मोक्ष मिलेगा। इसलिए उपासना का फल मोक्ष, ज्ञान का फल तो उपासना। अच्छा, और उपासना मोक्ष कैसे मिलेगा मरने के बाद? तो पुण्य है ना बीच में। लेकिन पुण्य है कैसे पता चला? शास्त्र कहा उपासना करो मोक्ष मिलेगा, लेकिन करने पर मिली नहीं तुरंत, इसलिए बीच में हमने शास्त्र के स्वीकृत एक अदृष्ट अपूर्व पुण्य नाम धर्म नाम की चीज मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं वह अदृष्ट क्या है? शास्त्र दृष्टो अदृष्टा, शास्त्र से ही गम्य है अदृष्ट नाम का पदार्थ। वो जो अदृष्ट क्या करेगा? मरने के बाद आपको मोक्ष रूप फल दे देगा। जैसा कर्म मरने के बाद स्वर्ग देता है, वैसे आत्मा की उपासना करने वाले को वह उपासना मरने के बाद मोक्ष रूप फल देगा। इस बीच में उसके लिए पास क्या रहेगा? उस कर्म का जैसा अपूर्व होता है, ऐसे उपासना का भी एक अपूर्व मानना पड़ेगा। वह पूरी इकट्ठा होते 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 उसको मोक्ष दे देगा। कर्तव्य विधि अनुप्रवेश है, व्यतिरिक मुख से कह रहा है। ये तो हो गया कर्म विधि का शेष बनाने से, उपासना का शेष बनाना पड़ेगा आत्मा। यदि नहीं बनाते हो तो क्या होगा? कर्तव्य विधि अनुप्रवेश। कर्तव्य विधि कर्म विधि उपासना विधि शेषत्व ना, आप इसको अनुप्रवेश नहीं करोगे तो वस्तु मात्र कथने, वस्तु स्वरूप मात्र कथन करने में स्वीकार करते हो तो हानोपादान असंभवा, हान या उपादान त्यागना या ग्रहण करना। हान माने किस चीज को त्याग देना, स्वाहा करके त्याग दिया आपने, किस वीड़ा भक्षण ग्रहण किया आपने। तो इस प्रकार से त्याग ग्रहण जो है ये जो क्रिया का विषय नहीं बन सकता। जैसे सप्तत दीपावसुमति इसने बोल दिया, राजा असौ गच्छति, राजा जा रहा है, ठीक है जा रहा है, तो क्या होगा उससे? न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है। इत्यादि वाक्यवद वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यमेव स्यात्, इत्यादि वाक्यों के समान अब वेदांत वाक्य भी आपका व्यर्थ हो जाएगा। तब सिद्धांत शंका पूछता है, सिद्ध वस्तुओं का कथन कर वाक्य भी प्रयोजन वाले होते हैं, अनर्थक नहीं होता। जैसे कि आप सर्प से डर रहे थे, आपको बोल दिया गया अरे भाई यम रज्जु नायम सर्प, या क्या है क्रिया? कर्तव्य कर्तव्य नहीं, हान उपादान नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी नहीं है यहाँ। इतना ही तो कहा भाई ये रस्सी है सांप नहीं, तो उसको कहता नहीं। लेकिन इसका प्रयोजन दिख रहा है, उसका भय दूर हो गया, कांप रहा था वो, मौत आ गई थी उसके बेचारे की, तो बच गया।
बड़ा खुश हो गया वो, सारा भय क्लेश दूर। इससे बड़ा और प्रयोजन क्या हो सकता है? इसलिए वस्तुपरक वाक्य भी प्रयोजन वाले होते हैं। यही सिद्धांति बोल रहे हैं, नो वस्तु मात्र कथने अपि रज्जुर्यम नाम सर्व इत्यादो भ्रांति जन भीति निवर्तन अर्थवत्तम दृष्टम। भ्रांति जन जो भय था उसकी निवृत्ति रूपा प्रयोजन देखा गया है। तथा यह भी यहां पर क्या निवृत्त होगा वो भी बता दे रहे। असंसारी आत्म सुकथने न, कैसे आत्मा का स्वरूप कथन कर रहे हो? आत्मा कैसी वस्तु है? असंसारी आत्मा है, ब्रह्म है। उस वस्तु के स्वरूप कथन के द्वारा क्या हो रहा है? संसारित जब भ्रांति से जन्य जो सकल प्रकार का क्लेश था उसका निवर्तन अर्थवत्व से उनकी निवृत्ति के द्वारा अर्थवत्व सिद्ध हो जाता है, प्रयोजन वाला सिद्ध हो गया। अगर केवल वस्तु मात्र समर्पक वेदांत वाक्यों को अनर्थक नहीं कर सकते, वे भी सार्थक के सब प्रयोजन वाले हैं, अतः प्रामाणिकता आ सकती है। तो पूर्व पक्ष यदि ऐसा होता तो आपका कहना भी ठीक था। लेकिन कितने लोग वेदांत पढ़े हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब वैसे के वैसे हैं, उन लोग के पट्टे कोई नहीं फर्क पड़ा है। कहाँ फर्क पड़ रहा है? सब वैसे के वैसे हैं। वही राग द्वेष लड़ाई झगड़ा है। वहां आंख उठा के देखेगा तो फोड़ दिया जाएगा आंख। आंख उठा के देखना मना, इतनी राग द्वेष है कि नहीं? ऐसे नियम लागू हुआ था एक बार एक आश्रम में, बताओ। और अपने आप शांकरी परंपरा के ठेकेदार मानते हैं, नहीं? इतनी राग द्वेष अंदर में, क्या ब्रह्म ज्ञान? कुछ नहीं होता है। पूर्व पक्षी यहाँ ठीक खा रहा है। स्यादे तदेव, हमें से पूर्व पक्षी बोल रहा है, यदि रज्जु स्वरूप श्रवण इव सर्व भ्रांति ही, जैसे रज्जु रूप का, रज्जु के स्वरूप का श्रवण करने से सर्व भ्रांति निवृत्त हो जाती है, लेकिन वैसे श्रवण करने मां से निवृत्त होती ही नहीं, मन निध्यासन भी करना पड़ता है। वैसे किए बिना ही गद्दी में बैठ गया, वेदांत प्रवचन किया तो बेकार हो जाता है काम, सीधे लग जाते श्रवण के बाद मन निध्यासन के बिना। इसे सब गड़बड़ हो रहे हैं ना। इसे पूर्व पक्षी बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, संसारित भ्रांति ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्र निवर्तित, यदि निवर्तित तो हम आपकी बात मान लेते हैं। रज्जु स्वरूप श्रवण मात्र जैसा सर्व भ्रांति निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूप श्रवण मात्र से संसारित भ्रांति यदि निवर्तित स्यादेवं, यदि निवृत्त होता तो आपकी बात में मान लेता, न तो निवृत्त होता है, लेकिन श्रवण करने मात्र से निवृत्त होता। श्रुत ब्रह्मणों भी यथापुरम सुख दुख का संसारी धर्म दर्शनात्, क्योंकि जिसने ब्रह्म तत्व के बारे में बहुत सुना, श्रवण तो बहुवो यम्न विदु कह दिया गया है, तो सुनने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन पूर्व तो सुख दुख राग द्वेष सारा संसार का धर्म को देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस सुनने मात्र से ही सब कुछ हो जाता। आता और द्रष्टव्य श्रोतव्य, चुप आज क्यों बोला? मंतव्यो निध्यासितव्य, क्यों बोल रहे हैं आप? श्रुति बोल रही है। इसका तो श्रवण मात्र से भ्रांति निवृत्ति नहीं होती। श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, श्रवणोत्तर काल और मन निध्यासन और विधि दर्शनात्, श्रवणोत्तर काल भावी मन और निध्यासन आदियों का विधि देखने को मिलता है। इसलिए केवल ब्रह्म वाक्यों से कुछ नहीं होता, करनी पड़ेगी। श्रवण के बाद मनन करना पड़ेगा और निध्यासन करना पड़ेगा, उसके अपरोक्ष अनुभूति होने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो हम मान लेंगे। मोक्ष हो गया फिर बाद में कुछ नहीं करना है। लेकिन यावत अनुभूति नहीं हुई, अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, स्वराज्य सिद्धि नहीं हुई, नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं हुई, तावत काल पर्यंत आपको करना का है ही कर्तव्य। और लेकिन उस अपरोक्ष अनुभूति के पूर्व में बहुत पहले से अनेकों जन्मों से सुने हुए रहते हैं वेदांत को, अनेक जन्म लग जाता है मनन निधिध्यासन के लिए। एक जन्म में होगा कोई भरोसा नहीं है इसका। एक जन्म में श्रवण ही नहीं होता है ठीक से, तो फिर मन निध्यासन क्या होगा? अनेक जन्म लग जाते श्रवण के लिए, उसे अनेक जन्म मनन के लिए, फिर अनेक जन्म निध्यासन के लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने अनेक जन्म संसिद्धा, भगवान ने भी इसलिए कहा दिया। इसलिए पार्वती जी ने अपने ठान ली है कि नहीं, कार्यम वा साध्यम शरीरम वा पादेयम,
बहुनी सहस्राणि जन्मानि पीछे, हजारों जन्म वाले लग जाए और शरीर बारंबार मरते रह जाए, हमें कोई चिंता नहीं। मैं वरूंगी तो शिव को ही वरूंगी। इतनी दृढ़ संकल्प था, उतनी दृढ़ता है कहां। यहां पर तो बस 1-2 साल करते नहीं, इधर गंगोत्री कोई चला जाता है, कोई कहा चला जाता है और थोड़ी दिनों बैठ जाता है, अरे हो गया, साल भर वहां रह गया तो पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। वो समझते हो गया सब काम। और कई और भी महान है, वो तो फिर भी सुन के वहां गए, साल भर तपस्या कुछ तो किया है, कुछ तो सुनते सुनते आधे में ही पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, आधे में ही छोड़ जाते हैं। हो गया ज्ञान, क्या जरूरत है, और सुन लिया ईशावास्य उपनिषद तो हो गया खत्म। 10 सुनने की क्या जरूरत है कि नहीं? श्रवण ही अधूरा हो जाता है, इतने में ब्रह्मज्ञानी हो जाते हैं। तो सब जगह देखने को मिलता है। इसलिए पूर्व पक्षी यहाँ बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी जिस दृष्टिकोण से कह रहा है वो गलत है। वो विधि शेष बनाने के लिए कह रहा है ना, वो गलत। वो इन सारी युक्तियों को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? विधि शेष सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यदि वे युक्ति सही है, ए राइट थिंग यूज्ड एट ए रॉन्ग टाइम, चीज सही है गलत इस्तेमाल, वही बात यहां हो गया। तस्मात, इसलिए पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, देखो हलाया ना उसने अपनी बात को, प्रतिपत्ति विधि विषय तयैव शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म गंतव्याम। इसलिए प्रतिपत्ति विधि विषयता रूपेण ही ब्रह्म को शास्त्र प्रमाणक माननी चाहिए। इस प्रकार से पूर्व पक्षी दृढ़ स्थापना हो गई। तब सिद्धांत के दात्राभिधीयते मोक्ष कामो ब्रह्म वेदनं कुर्यात्। ये सब जो आप विधि कल्पना कर रहे हो, और तो द्वारा तारस विधि का विषयभूत जो आत्मा है, विधि विषयभूत आत्मा का स्वरूप समर्पक सब अन्य वाक्य होते हैं। अतएव जितने वेदांत वाक्य है विधि शेषत्व नैव प्रमाण हुआ, ये आपका कथन करना उचित नहीं है। क्यों? पुनः वही बात दोहराते हैं, जिज्ञासी भेद के साथ फल भेद भी है। कर्म ब्रह्म विद्या फलयोर वैलक्षण्या। जिज्ञासी भेद नहीं भी मानो, फल भेद तो मानोगे ना। जैसे स्वर्गरूपा फल, ब्रह्मचर्य काम फल, इंद्रिय काम फल भिन्न भी नहीं है। नहीं, यद्यपि सकल तो कर्म कर्म है, ये भी कर्म है वो भी कर्म है, कर्मत्व एक फल मान लोगे आप। कर्मकांडी लोग भी फल भेदात कर्म भेद माने हो। कर्म भेद के लिए भेदाध्याय मीमांसा दर्शन का दूसरा अध्याय, पूरा एक अध्याय पूरा प्रयोग कर दिया है कर्म का भेद सिद्ध करने के लिए। 6 लिंग उन्होंने बनाया वहां पर। अभ्यासात, ये तो पूरा यजति आया तो भी कर्म भेद मानो। शब्द भेदात यजति ज्योति ददाति आया तो भी कर्म भेद मानो। संख्यात, संख्या से भिन्न माना। अथादि शब्द प्रयोगाच्छ, अथ स्वयं ज्योतिरथ ज्योतिरथ अंतर ज्योतिरथ बर ज्योतिर, अलग अलग आगे अथ बार आया। इस तरह के 6 हेतुओं का इस्तेमाल जब किया आपने, वहां पर यह भी तो एक हेतु दिया, फल भेदाच्च कर्म भेद। उसी प्रकार मैं कहता हूं फल भेदाच्च जिज्ञास भेदश्च। भाष्यकार इस पॉइंट को पकड़ के रहे, कर्म ब्रह्म विद्या फले और वैलक्षण्यात्, कर्म ब्रह्म च फल वैलक्षण्यादेव वस्तु वैलक्षण्य। जिज्ञास्य में वैलक्षण्यता माननी पड़ेगी। शारीरम वाचिकम मानसिंच कर्म श्रुति श्रुति सिद्धम धर्माख्यम यद विषय जिज्ञासा था तो धर्म जिज्ञासी श्रुतिता बता रहे। कर्म और कर्म का फल क्या है, विलक्षण दिखाना पड़ेगा ना। पहले कर्म का फल और विद्या का फल में भेद है। क्या भेद है बताओ? तक देखो, कर्म 3 ही प्रकार की होती संसार में, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म या मानस कर्म। श्रुति और स्मृतियों में प्रसिद्ध यही 3 प्रकार के कर्म होते हैं जिनको धर्म नाम से संसार व्यवहार किया जाता है। यद विषय जिज्ञासा, उसी धर्म विषय जिज्ञासा को ही लेकर के आरंभ हुआ, अथा तो धर्म जिज्ञासा ही थी। लेकिन धर्म की चर्चा करने से केवल काम चलती नहीं है जब तक अधर्म की चर्चा ना हो।
क्योंकि जिससे हमें निवृत्त होना है उन अधर्मों का यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो व्यक्ति का अपने स्वाभाविक अविद्या आदि दोष के कारण से अधर्म को करते रहेगा और उसके मन में रहेगा मैं धर्म ही कर रहा हूं। इसलिए अधर्म का भी स्वरूप का बोध करने के लिए आपने क्या किया है, अधर्मोपि हिंसा आदि प्रतिषेध चोदना लक्षण जिज्ञासा परिहाराय, और उसी धर्म की जिज्ञासा में अधर्म की भी जिज्ञासा आपने मान लिया और क्या कर दिया, अधर्म पर जितने वाक्य कौन हिंसा आदि है अधर्म, उनका प्रतिषेध करने वाली विधियां, प्रतिषेध चोदना लक्षण प्रतिषेध विधि का विषय होने के नाते उनको भी जिज्ञासा कोटि में रखा। क्यों, परिहार, क्योंकि व्यक्ति को उन हिंसादि से निवृत्त करने के लिए जरूरी है। व्यक्ति को हिंसा से निवृत्त करना है और धर्मादि प्रवृत्त कराना है। इसे धर्म और अधर्म दोनों की जिज्ञासा या धर्म जिज्ञासा नाम पर किया गया है। और इन दोनों विधियों से होता क्या है, फल तयो चोदना लक्षण, तयो चोदना मैंने विधि रूपयो, विधि रूप उन दोनों में क्या है, एक विधि अर्थ, दूसरा विधि अनर्थ है। प्रवृत्ति विधि क्या है, सार्थक फल देने वाला है, और निवृत्ति विधियां यदि उसका पालन कर क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा आपका। यदि आपको कहा हिंसा मत करो, अरे आपने हिंसा किया तो क्या होगा, अनर्थ होगा। इसे अनर्थ से निवृत्ति के लिए निवृत्ति विधियां और सार्थक में प्रवृत्ति करने के लिए प्रवृत्ति विधियां, इसे कहते हैं तयोश्चोदना लक्षण और अर्थानर्थयोर धर्माधर्मयो फले प्रत्यक्षे सुख दुखे शरीरवांग मनोभिरेव उपभुज्यमाने विषयेन्द्र संयोग जन्ये ब्रह्मेश स्थावरांतेश प्रसिद्धे। एतार्श विधि का फल ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पतंग पर्यंत सभी में प्रसिद्ध है। कर्म का फल तो सर्वत्र प्रसिद्ध है। क्या फल है, सुख दुख है। प्रवृत्ति निवृत्ति ये विधि निषेध परक जो अर्थ अनर्थ रूपी फल प्रदान करने वाला धर्म अधर्म, इनका जो फल है वह प्रत्यक्ष है। कैसा प्रत्यक्ष है, सुख दुख रूप है। कैसा प्रत्यक्ष सुख दुख का रूप प्रत्यक्ष हुआ, शरीर वांग मनोभिरेव उपभुज्य माने शरीर वाणी और मन के द्वारा उपभोग करने पर विषेन्द्र संयोग जन्य, विषय जन्य वो सुख दुख है, उसका विशेषण सारा फले। वह कहां प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्रह्मादिशु स्थावरांतेश प्रसिद्ध है। भैया आपने कैसे निर्णय ले लिया, वहां से वहां तो पूरा है। कहते हमारी आनंद मीमांसा बता रही है ना, हमारी आनंद मीमांसा बताती है सुख दुख की तरह बता, ठीक है नहीं। वहां कहते सैषानंद से मीमांसा भवती युवा स्यात् साधु युवा अध्यायक और आशिष्ट दृढ़िष्ट बलिष्ठ तस्यं पृथ्वी सर्वा वित्त से पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंद। वहां से आरंभ किया, फिर प्रजापति आनंद लिया, फिर जो अकर्मज आनंद, अजानज देवों आनंद, फिर कर्मज देवों का आनंद, सब आनंद करते 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 प्रजापति आनंद तक ले गया है। इसका मतलब क्या, इनमें तारतम्यता सुख का है, आनंद की। इसी प्रकार से जिसमें जितना सुख है कुछ तो दुख है, जिसमें कम सुख है वह ज्यादा दुख है, मानना पड़ेगा तारतम्यता। इसलिए कहते हैं मनुष्य तद आरभ्य ब्रह्मांतेषु देहवत्सु सुख तारतम्य मनुष्रूयत है ततश्च तद्धेतुर धर्मस्य भी तारतम्यम गम्यते। मनुष्य से आरंभ करके ब्रह्मा पर्यंत देहवान जितने भी है सभी में सुख तारतम्यता का विचार प्रकट किया गया है, श्रवण हुआ है आनंद मीमांसा में। ततश्च इसलिए तद्धेतु हो, इसी कारण से तारतम्यता का कारण धर्म का तारतम्यता भी मानना ही होगा। धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्यंच, इसे धर्म की तारतम्यता के आधार पर हमें अधिकारी का भी तारतम्यता माननी पड़ेगी। प्रसिद्धंच अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्यम। इतना ही नहीं, आपके ही कर्मकांड भाग में भी विचार किया, छठे अध्याय में, अधिकारी अध्याय में। मीमांसा का छठा अध्याय अधिकारी अध्याय है, वहां पर खूब विचार किया किसको कौन से कर्म करने का अधिकार है। वहां भी निर्णय लिया सामर्थ्य के बल पर। धन का भी सामर्थ्य निर्भर होता है। आपने समय राजस्व याग करो, बेच में केवल 500 रुपया है तो कैसे करोगे राजस्व याग?
है? एक पंडित की दक्षिणा नहीं है वो, कैसे कर लोगे भाई? आपके पास जो पैसा है वो केवल सत्यनारायण पूजा करने लायक है, कोई या करने लायक ही नहीं। अच्छा धन भी तो सामर्थ्य है, इतना नहीं वर्णादि भी सामर्थ्य होता। आप राजयाग कैसे करोगे? आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय तो है नहीं, तो राजयाग कैसे करोगे? जो क्षत्रिय ही कर सकता है। इधर से बहुत सारे केवल ब्राह्मण के लिए, कोई वैश्य के लिए, कोई शूद्र के लिए है। निषाद स्थपति में ये तो शूद्र का है। तो ये अधिकारी भेद सिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सामर्थ्य भी विभिन्न प्रकार, और यहां तक कर दिया अंगड़ा लंगड़ा लूला अंधा ये सब याग नहीं कर सकते। क्यों? आज जावक्षण कैसे करेगा? अंधा है तो, लंगड़ा है तो प्रदक्षिणा कैसे करेगा? मुश्किल होएगा ना उसका, वो पाद क्रम बिगड़ेगा ना। जितने में करनी चाहिए उतने में नहीं कर पाएगा, ज्यादा लग जाएगा। सप्त पदानी गिनाया है और आप लगा दोगे 9 पद वहां पे, तो गड़बड़ हो गया, अपूर्व भंग हो जाएगा। इसे अगर लंगड़े को, लूले को, अंधे को, काने, वो काना सुनेगा ही नहीं, वो कह रहा है वशट क्या अरे स्वाहा कर, इदम न मम्मा बोल करेगा, वो सुन ही नहीं सकता बेचारा, तो कैसे यज्ञ करेगा? तो अधिकारित्व के लिए आपने अनेक पूरा बहुत है, सारी बातें हैं, सब यहां बता नहीं पाएंगे अभी, लेकिन समझ लो अधिकारी भेद वहां माना आपने। तद्वत यहां पर भी सुख दुख की तारतम्यता को देखते हुए इनके धर्म में भी अधिकारी भेद को मानना पड़ेगा। जन अर्थित्व सामर्थ्यादि कृतम अधिकारितार्थमिति, इतना अर्थित्व को भी कोई स्वर्ग चाहता नहीं, वो क्यों करेगा यार? है क्या नहीं? वो केवल इंद्रिय काम वाला है, थोड़ा शरीर चाहता है तो इंद्रिय काम की याग करेगा, स्वर्ग की याग क्यों करेगा? जो स्वर्ग चाहेगा वो उसके कर्म करेगा, जिसको जैसा फल चाहिए वैसा काम करेगा। अर्थित्व का भी सामर्थ्य से अधिकार भेद हो जाता है, कौन क्या चाहता है। परसों पंडित आया, अब पूछता है समझ अब क्या 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 पाठ पढ़ाते हैं, तो हम जानते थे ये आया दूसरे काम से और कह रहा है पाठ का। मैंने कहा पंडित जी आपका क्या मतलब हो सीधे बता दो। अरे माए कहने का मतलब मैंने यही ना, आप चाहते हैं किसी मंदिर में जगह खाली हो तो हमको बिठाओ, पुजारी बनाओ, इसलिए तुम आए हो। वो एकदम पसीना हो गया, अरे वो कैसे मालूम हो गया? आपने कहा आपको पाठ पढ़ना तो है नहीं, फालतू क्यों बात करते हो, पढ़ना ही तो टाइम टेबल लगा है, हाँ देख ले, हमसे क्यों पूछ रहे? किसने वो बोर्ड टांगा है? फिर हमने देखो उसको, आयो दूसरे का बात के लिए, पूछ रहे कुछ और बात, ऐसा थोड़ी होगा। तुम जिसके अधिकारी बन के हो उसी को मांगो, दूसरे क्यों? इसलिए अधिकारी अर्थित्व के आधार पर अधिकारी भेद हो जाता है, ये भी सिद्ध है।